आज रीजनिंग के क्लास में स्वागत करते हैं। तो चलिए आप लोग आ जाइए जल्दी से और हम लोग अपने रीजनिंग के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज जैसा कि हमारी रीजनिंग की जो है डायरेक्शन की दिशा परीक्षण की तीसरी क्लास है, तो आज हम लोग इसमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आगे श्रृंखला जो है बढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासों में जो है 2 क्लास में दिशा का जो है अच्छे से हम लोगों ने अध्ययन किया और उससे संबंधित प्रश्न को हम लोगों ने किया। तो चलिए आइए जो है आज तीसरी क्लास में हम लोग देखते हैं। इससे आगे कुछ और क्वेश्चन लाए गए हैं, कुछ अलग टाइप के हैं। जी सूरज जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए बताइएगा, ये आपका सफलता बैच है। सफलता बैच के इस शानदार जो जिस तरीके से शानदार तरीके से चल रहा है और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देर न करते हुए जी ओनली सक्सेस जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए देर न करते हुए आइए आपके डायरेक्शन का जो है जो क्लास चल रही है इसको आगे बढ़ाते हुए जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग कल जो है कितने क्वेश्चन कर चुके थे। पेज जो है कल हम लोगों ने जो है इसमें जो है हम लोगों ने कल किए थे, कल चलिए 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके थे। ये आपका होमवर्क था। बताइएगा, आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, आप लोगों ने किया जी। मिस्टर टेक जी हेलो, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए ये आपका होमवर्क था आप लोगों ने जी। ट्रेडिंग विथ एजे जी गुड मॉर्निंग भैया, प्रणाम। तो चलिए हम लोगों जो है जो क्वेश्चन किए थे इसको आइए हल करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका जो है जो क्वेश्चन था जी। चलिए ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन था, इसको कल हम लोगों ने होमवर्क के रूप में किया था। तो चलिए क्या था, कबीर हैं अपने घर से जो है उत्तर दिशा की ओर जो है 30 मीटर चलते हैं। उसके बाद जो है ये पूर्व की ओर जी, पूरब की ओर 40 मीटर चलते हैं। फिर क्या है, फिर उत्तर की ओर 25 मीटर चला और जो है क्या कहते हैं, फिर पश्चिम की ओर 40 मीटर चले। वह इस स्थान पर फूलों की जो है कोई एक दुकान थी, वहाँ से कुछ फूल खरीदे। उसके बाद क्या किए, वहाँ पे खरीदने के बाद खरीदने के लिए रुके थे। पुनः जो है वो उत्तर जो है की ओर 30 मीटर फिर से चले और जो है फूलों की दुकान से करीब जो है कबीर का घर कितनी दूर और किस दिशा में था, इसको हमको हल करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए क्या कहते हैं, कबीर अपने घर से उत्तर दिशा में। तो चलिए कबीर जी को जो है अपने इनके घर से उत्तर दिशा में चलाया जाए। तो इनके घर से जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाता है, इसको बड़ा कर लिया जाए। तो चलिए देखा जाए, इस प्रश्न को हल किया जाए। चलिए बताइएगा आप लोगों को दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहे हैं, कबीर जो है अपने घर से उत्तर की ओर जो है 30 मीटर चलाइए, उत्तर की ओर चलाना है। तो मान लीजिए कबीर का घर यहाँ पर है, कबीर का घर यहाँ पर है, उत्तर ऊपर की है, ऊपर की ओर उत्तर है। तो उत्तर की ओर इनको जो है 30 मीटर चलाते हैं। चलिए 30 मीटर चले ये। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो है पूर्व की ओर मुड़ गए। चलिए इनको पूर्व की ओर मुड़ा दिया गया है। पूर्व की ओर मुड़ने के बाद ये 40 मीटर चले, तो यहाँ से ये मुड़े और उसके बाद ये 40 मीटर यहाँ पर चले, 40 मीटर चल गए। फिर क्या कह रहा है, वह इस स्थान पर फूलों नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ 40 मीटर चले, फिर जो है उत्तर की ओर 25 मीटर चले, फिर ये ऊपर की ओर उत्तर है, इधर 25 मीटर चले और जो है फिर पश्चिम की ओर जो है 40 मीटर चले। अर्थात यहाँ फिर पश्चिम इधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर फिर ये 40 मीटर चले। तो ये 40 मीटर फिर हो गया, यहाँ पर 40 मीटर पश्चिम की ओर चला। फिर जो है इस स्थान पे फूलों की दुकान पे, ये यहाँ पे फूल की दुकान है, यहाँ पर ये जो है फूल की दुकान है, ये जो है दुकान है यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो है दुकान है फूल की दुकान पर ये जो दुकान है, ये जो है इनकी दुकान है। दुकान पर जो है कुछ फूल लिए। उसके बाद क्या है, क्या कह रहा है वहाँ पर, उसके बाद जो है पुनः जो है उत्तर की ओर 30 मीटर। अब उत्तर की ओर 30 मीटर मतलब इनको फिर ऊपर की ओर यहाँ पे चलाना होगा। 30 मीटर ऊपर ये है, ये 30 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, 30 मीटर ऊपर की ओर इनको चलाया जा रहा है। तो ये 30 मीटर यहाँ पर गए। अब क्या कह रहा है, फूलों की दुकान से, जो फूलों की दुकान है से कबीर का घर किस दिशा में है, यहीं से बात कर रहा है। फूल की दुकान ये है,
जो फूल की ये जो दुकान है यहाँ पे है, कबीर का घर यहाँ पर है, ये घर है। तो चलिए ये हमको पूछ रहा है, ये दुकान से जो है, दुकान से लेकर जो ये घर है, इनके घर तक ये दूरी पूछ रहा है। तो इस दूरी के बारे में चलिए बताइएगा। गुड मॉर्निंग डियर जी, गुड मॉर्निंग। तो बात कर रहा है इस प्रश्न इसकी जो है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले से 30 था, ये यहाँ तक 30 था, यहाँ तक ये 30 था और यहाँ तक ये 25 है। अर्थात ये दूरी जो है, जितनी ये दूरी होगी उतनी ये भी दूरी होगी। तो ये दूरी मतलब यहाँ तक 25 हो जाएगा। तो आपका जोड़िए इसको, ये 30 और 25 आपका कितना हो जाएगा। बात की जाए ये पॉइंट इसके घर से जो है, बात कीजिए घर को, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट, घर को जो है ए पॉइंट मान लिया जाता है और ये इसको बी पॉइंट मान लिया जाता है। ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, ई पॉइंट। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमको ए से ई तक की दूरी याद करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 + 25, 30-25 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका 55 मीटर। जी बहुत शानदार, आवाज़ आ रही है, आप लोग बताइएगा जी। 55 मीटर यहाँ पर, 55 मीटर। अब देखना है 55 मीटर क्या होगा। यहाँ से कह रहा है फूलों की दुकान से, फूलों की दुकान से बात कर रहा है। अर्थात यहाँ से जो ये फूलों की दुकान है तो ये डायरेक्शन इधर आएगा, फूलों की दुकान से इधर कौन सी दिशा होगी, तो इधर दक्षिण हो जाएगी। तो 55 मीटर जो है आपका दक्षिण दिशा, ये आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन जो है होमवर्क में लिया था, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में लिया था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग हल किए होंगे। चलिए देखते हैं क्या था ये क्वेश्चन। 9 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। जो है गणेश क्या है, दक्षिण दिशा में जो है 5 मीटर चला और जो है पूर्व की ओर जो है मुड़ गया। उसके बाद क्या करा, फिर 5 मीटर चला, फिर अपने जो है यहाँ पर बाएं मुड़ा और फिर 10 मीटर चलने के जो है बाद रुक गया। वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर जो है फिर रुक गया। फिर गणेश अपने जो है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसको ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए ये क्या कर रहा है, गणेश दक्षिण दिशा में इनको चलाते हैं गणेश जी को। तो गणेश जी यहाँ पे हैं। चलिए ये गणेश हैं, गणेश यहाँ पर हैं, इनको दक्षिण दिशा में चलाते हैं। ये गणेश हैं, ये प्रारंभिक इनका स्थान है। दक्षिण दिशा में चले, कितना चले, ये 5 मीटर चले। 5 मीटर चलने के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं, पूरब की ओर मुड़े, ये पूरब की ओर मुड़ गए और फिर 5 मीटर चले। तो पूरब की ओर मुड़कर ये फिर 5 मीटर चले, फिर जो है अपने ये बाएं मुड़ गए। कहने का मतलब है कि पूरब की तरफ जा रहे हैं जी। आशीष कुमार जी, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे भैया आशीष जी। तो ये जो है जब पूरब की ओर जा रहे थे तो इनको जो है बाएं मुड़ना है। तो पूरब की ओर अगर जा रहे हैं तो बाएं मुड़ना है, तो ऐसे उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे। तो बाएं मुड़कर ये 5 मीटर फिर से चलते हैं। तो ये बाएं मुड़े और फिर 5 मीटर चले, यहाँ पर 5 मीटर चले। ये 5 मीटर चलने के बाद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बाएं मुड़े और 10 मीटर चले, बाएं मुड़े और 10 मीटर चले। तो इनको 10 मीटर चलाना है तो और दूर चलाना पड़ेगा। तो ये 10 मीटर यहाँ तक चल गए, 10 मीटर चल गए। उसके बाद जो है क्या कहा गया, रुके, फिर जो है यहाँ से बाएं मुड़कर 5 मीटर चले। अर्थात फिर यहाँ से जो यहाँ पहुँचे थे, यहाँ से बाएं फिर मुड़े। अर्थात आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं तो बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे अर्थात आप पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे। तो पश्चिम की ओर फिर से मुड़ेंगे तो 5 मीटर फिर आएंगे, 5 मीटर फिर चलकर जो है यहाँ रुक गए। ये यहाँ पर रुक गए। ये प्रारंभिक स्थान था, ये जो इनका प्रारंभिक मूल आरंभ वाला स्थान था, आरंभ का। और उसके बाद ये अंतिम स्थान है, ये अंतिम है। अब इस समय जो इनकी स्थिति है ये अंतिम है, अर्थात ये बिंदु है। तो ज्ञात इसमें पूछ रहा है कि जो है ये जो प्रारंभिक स्थान है यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है इसको ज्ञात करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, ये दूरी जो है ये दूरी 5 है। जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी भी आपकी होगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी ये दूरी होगी।
अर्थात ये 5 है और ये 5 ये हो जाएगी, तो ये 5 बच रही है, शेष ये दूरी। तो जितनी ये दूरी होगी उतनी जो है आपकी ये दूरी भी होगी, अर्थात ये आपका 5 हो जाएगा। तो अंतिम स्थान वर्तमान और मिला के जो है माया जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर है यहाँ पर 5 मीटर आ जाएगा। 5 इज द राइट आंसर। 5 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी माया जी, स्वागत है आपका। तो ये हमारे 2 प्रश्न कल के होमवर्क वाले थे, 2 प्रश्न होमवर्क वाले थे, ये हो गए। चलिए अब हम आज के प्रश्न करते हैं। ये होमवर्क वालों प्रश्न के बाद चलिए इस प्रश्न को जो है देखते हैं। आपका 10 नंबर का प्रश्न है, इसको आप हल करिए। रूपा जो है, रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर दिख रहा है। चलिए इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जी। अब देखिएगा, अब उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा आप लोगों को, अब दिख रहा होगा अच्छे से। दिशा थोड़ा सा जो है इसको और इधर कर लिया जाता है। चलिए अब अच्छे से दिख रहा होगा जी। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है जी। ए, उसका आंसर ए था, बहुत शानदार जी। माया जी इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए आप। 10वां नंबर प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर जो है उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद जो है, उसके बाद 50 मीटर जो है, 50 मीटर पूर्व की ओर चलती है, 50 मीटर पूर्व की ओर। उसके बाद क्या है, उसके बाद 25 मीटर उत्तर की ओर। उसके बाद कहाँ जा रही है? उसके बाद जो है फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। वह जो है इस स्थान पर अपनी सहेली को, इनकी सहेली उनकी फ्रेंड है, उससे मिलने के लिए रुकती है। फिर जो है वह क्या है 30 मीटर पूर्व की ओर चलती है। फिर जो है रूपा कार्यालय जो है यहाँ बताना है कि रूपा का जो कार्यालय है उसकी सहेली के घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, इसका आंसर करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं, इसको लगाते हैं, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न, चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर, चलिए ये रूपा का कार्यालय है, ये इसका कार्यालय है, इसको 20 मीटर उत्तर की ओर चलाते हैं। ये उत्तर की ओर हो गया, ऊपर उत्तर होता है, तो ये 20 मीटर उत्तर की ओर चल गई। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 50 मीटर पूरब की ओर, उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो अब 50 मीटर पूरब की ओर इनको चलाना है। तो ये 50 मीटर पूरब की ओर चल गई। 50 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद उसके बाद क्या कह रहा, 25 मीटर उत्तर की ओर, पुनः इसको उत्तर की ओर चलाना पड़ेगा। तो ये 25 मीटर फिर उत्तर की ओर चलेगी, अर्थात जो है ऊपर की ओर जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर। तो थोड़ा सा फिगर को जो है, फिगर को छोटा बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, इसको ऊपर करके। यहाँ पे जगह कम बच रही है, जगह कम हो रही है, जगह जो है कम मिल पा रही है। चलिए चलिए ये हो गया यहाँ पर। चलिए चलिए जो है देखते हैं, ये कह रहा ग्रुप अपने कार्यालय, इसका कार्यालय यहाँ पर है, 20 मीटर ऊपर गई। उसके बाद जो है 50 मीटर फिर जो है पूरब गई, यहाँ पे 20 मीटर इधर गई, 50 मीटर इधर गई, फिर पुनः जो है 25 मीटर जो है उत्तर की ओर जा रही है, 25 मीटर उत्तर गई। फिर जो है पुनः जो है क्या कह रहे हैं, उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर फिर गई, तो 50 मीटर जो है पश्चिम की ओर फिर यहाँ पर आ गई। उसके बाद क्या कह रही है, अपने सहेली के घर मिलने के लिए रुकती है। उसके सहेली का घर यहाँ पे है, रूपा का जो है यहाँ पे कार्यालय यहाँ पे है, इसका कार्यालय, ये कार्यालय हो गया, कार्यालय यहाँ पे है, और उसके सहेली का घर जो है यहाँ पे है, ये इसके जो है सहेली का घर है, ये यहाँ पर है, तो वहाँ पर रुकती है। उसके बाद वह पूरब की ओर, उसके बाद पूर्व की ओर जो है वो चलती है। और रूपा जो है, रूपा का जो कार्यालय है उसके सहेली से कितनी दूर है, ये फिर यहाँ रुकते पूरब की ओर फिर इधर जाती है, तो उस जो है यहाँ पर 30 मीटर तक जाती है। उसका कोई मतलब नहीं है, पूछ रहा है कि कार्यालय, जो इसका कार्यालय है, जो इसके सहेली का घर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है दूरी पूछा जा रहा है, कार्यालय अर्थात जो है इसकी दूरी पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो कहा जाए जो है ये आपका 25 है, ये आपका 25 है,
ये 25 दूरी जो है यहाँ पर दे रखा है 25 मीटर, तो बात की जाए ये 20 मीटर है, ये दूरी 20 मीटर है, अर्थात यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मीटर है। तो ये 25 और ये 20 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 25 20 आपका 25 और प्लस 20 मिलाकर आपका 45 हो जाएगा, 45 मीटर। बात की जाए रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से अर्थात सहेली के घर से जो है पूछ रहा है कितनी दूरी और कितनी जो है किस दिशा में है। तो सहेली के घर से अर्थात जो है यहाँ से पूछ रहा है। जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो है ये दक्षिण दिशा में हो जाएगा, तो आपकी दिशा जो होगी वह जो है दक्षिण होगी। आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में जो है आपका 45 मीटर। तो आपका सी आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। जी माया जी बहुत शानदार आपका आंसर आ रहा है, सी हो जाएगा। पानी देखिएगा, सी हो जाएगा, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। आपको जो है यहाँ पे प्रश्न लाया गया है कि बढ़िया से अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। दिशा का जो है कोई हर एग्जाम में जो है कोई भी एग्जाम हो 3 से 4 प्रश्न दिशा के आते हैं। तो आपका दिशा डायरेक्शन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न आते हैं वो आपका गलत ना हो। यहाँ पे प्रैक्टिस इतना कर लो जो है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यस कोई है पश्चिम की ओर जो है ये 9 मीटर जो है 9 मीटर चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये जो है दाएं जो है मुड़ जाते हैं। ये आपका दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़कर जो है 10 मीटर जो है ये चले, फिर जो है बाएं मुड़कर ये 2 मीटर चले, फिर एक बार पुनः जो है बाएं मुड़कर ये 10 मीटर चले, फिर जो है यस के सामने की ओर कौन सी दिशा होगी, जहां यस लास्ट में रुके वहां से आगे कौन सी दिशा होगी। तो चलिए यहाँ पे यस हैं, ये श्रीमान यस जी हैं, ये यस जी हैं। यस जी क्या कह रहे हैं, यस जी जो है यहाँ से यस जी क्या कर रहे हैं 9 मीटर चलते हैं किधर पश्चिम की ओर। तो ये जो है यहाँ पे हैं तो पश्चिम की ओर इनको चला लीजिए। ये पश्चिम की ओर चले, कितना चले, ये 9 मीटर चले हैं, 9 मीटर पश्चिम की ओर चले हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जा रहे हैं, मतलब पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो दाएं मुड़ेंगे अर्थात उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से ये उधर मुड़ गए, इधर मुड़कर 10 मीटर गए, ये यहाँ से 10 मीटर गए अपने दाहिने अर्थात उत्तर की ओर मुड़कर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर चले। अगर उत्तर की ओर आप जा रहे हैं फिर बाएं मुड़ना है अर्थात पुनः जो है पश्चिम की ओर मुड़ेंगे। और यहाँ ये 2 मीटर गए, ये यहाँ पर 2 मीटर आपके गए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, पुनः हुआ जो है बाएं मुड़कर 10 मीटर गए, पुनः बाएं मुड़ना अर्थात आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो अगर बाएं मुड़ना है अर्थात पुनः दक्षिण की ओर नीचे मुड़ेंगे। तो ये दक्षिण की ओर फिर से मुड़ रहे हैं और दक्षिण की ओर मुड़कर ये फिर से जो है आपका 10 मीटर चल रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि पुनः जो है 10 मीटर चले। अब यस के सामने कौन सी दिशा होगी, यस के सामने कौन सी दिशा होगी, ये यस इधर जा रहे हैं तो सामने कौन सी दिशा होगी, ये आपकी नीचे मतलब इधर कौन सी दिशा होगी, ये आपकी ये दक्षिण है, ये आपकी उत्तर है, ये आपकी पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। ये बताइए नीचे की ओर इधर कौन सी दिशा होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण इज द राइट आंसर। ये आपका दक्षिण हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जी माया जी बहुत शानदार, ए आंसर आ रहा है, ए इज द राइट आंसर, बहुत शानदार आ रहा है। चलिए एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार सेशन को आप लाइक कर दीजिए। आप लाइक करेंगे, अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे तभी हम कंटिन्यू पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए जो है जी बहुत शानदार, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। माया जी और जितने हैं सक्सेस जी और आपके आशीष जी, आरपी मोटिवेशन जी सभी लोग जो है आप सेशन को लाइक कर दीजिए और आप लोग क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। माया जी इस समय क्वेश्चन को हल कर रही हैं और इनके अलावा आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। क्या बात है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, ये हमारा नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग।
इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये प्रश्न। यहाँ पर जो है कोई जो है ग्राम, ये ग्राम कोई एक गांव है, कोई एक गांव है, उस गांव का क्या नाम है जी, जो है क्या है, विष्णु रायल किंग। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आशीष जी। जी पिछले का आंसर ए आया था, बहुत शानदार। जो है विष्णु रायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये रीजनिंग का है। तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसको आंसर करिए। कोई एक गांव है, गांव का नाम क्या है, चिमूर कोई गांव है, कोई जो है एक चिमूर गांव है, कोई एक गांव है, या गांव जो है ग्राम रीवा, कोई रीवा गांव है, वो के उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद ग्राम कोई रेहटा है, कोई एक रेहटा गांव है, रेहटा गांव जो है रीवा के जो है पूरब की ओर 18 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद ग्राम कोई अंगेन गांव है, जो कि चिमूर के पश्चिम जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद क्या कह रहा है, संजय ग्राम जो है रेहटा से चलकर जो है चलना शुरू करता है और ग्राम जो है अंगेर तक जाता है, तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो चलिए इसका आंसर करिए। चिमूर गांव रीवा जी, तो चलिए चिमूर गांव रीवा। तो चलिए इसका हल करते हैं। कोई चिमूर गांव है जो कि रीवा गांव के उत्तर दिशा में है, रीवा के उत्तर दिशा में है, अर्थात रीवा के उत्तर है, तो अर्थात रीवा जो है यहाँ पे हो जाएगा। जो रीवा गांव है, रीवा गांव ये जो है आपका रीवा गांव यहाँ पे है, रीवा गांव यहाँ पर है, जो कि चिमूर गांव जो है रीवा के उत्तर दिशा में है। चिमूर जो है उत्तर दिशा, रीवा के उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर होगा। तो जो है ये रीवा के उत्तर दिशा में इधर है, इधर क्या है, यहाँ पे आपका चिमूर जो है चिमूर गांव हो जाएगा। ये आपका चिमूर गांव है जी, चिमूर गांव यहाँ पे है। और जो है उसके उत्तर दिशा में ये 20 जी यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद कोई ग्राम रेहटा है, रेहटा जो है रीवा गांव से पूरब की ओर 18 किलोमीटर। जो रीवा से जो है, रीवा से रेहटा जो है इधर है, रीवा से रेहटा आपका इधर गांव है, जो कि जो है इधर आपका ये गांव इधर है, ये आपका जो है इधर आपका 18 किलोमीटर जो है आपका पूरब की ओर है। तो ये आपका 18 किलोमीटर हो जाएगा, 18 किलोमीटर पूरब की ओर यहाँ पर है। उसके बाद क्या कह रहा है, ग्राम जो है कोई यहाँ पर अंगेन गांव, कोई गांव है जो कि चिमूर के पश्चिम में है, चिमूर के पश्चिम में। तो चिमूर कहाँ है, चिमूर यहाँ है, इसके पश्चिम में कोई गांव है, इधर है कोई, वो आपका अंगेर गांव है। ये आपका अंगेर जो है गांव है, ये जो है चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपका 12 किलोमीटर दूरी हो गई। अब क्या कर रहा है, संजय ग्राम जो है आपका ग्राम रेहटा जो है, ये रेहटा गांव है, रेहटा से जो है संजय चलना शुरू करता है, अर्थात रेहटा संजय जो है रेहटा गांव से चलना शुरू करता है और ग्राम अंगेर तक। यहाँ से बात की जाए, यहाँ से बात की जाए, यहाँ से ये चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ पे पहुँचता है। तो इसको जो है बात की जाए तो क्या कह रहा है, यहाँ पे शुरू करता है तो वह 12 किलोमीटर इधर है, तो वहाँ से चलना शुरू करता है तो ग्राम अंगेर तक जाता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, दिशा पूछ रहा है जी, दिशा पूछ रहा है उत्तर पश्चिम, यहाँ से पूछ रहा है। ये यहाँ से कौन सी दिशा हो जाएगी, ये देखिए, ये आपका डायरेक्शन होता है, ये आपका ऊपर उत्तर होता है, ये इधर आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है, इधर आपका पूरब होता है, ये पूरब है, इधर ये पश्चिम है, और ये देखिए ये इसकी डायरेक्शन है, इधर आपका उत्तर पश्चिम हो जाता है, ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाता है, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाता है, और ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाता है, ये आपका उत्तर पूर्व हो जाता है। तो ये देखिए ये यहाँ स्थान है, ये यहाँ है, तो इधर की दिशा क्या हो जाएगी, तो ये वाली दिशा यहाँ पूछ रहा है, ये वाली दिशा आपकी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो ये आपका उत्तर जो है पश्चिम दिशा हो जाएगी, उत्तर जो है पश्चिम जो है आपका ये आंसर हो जाएगा जी। उम्मीद करते हैं जी माया जी का आंसर आया है उत्तर पश्चिम जी, बहुत शानदार। इसमें उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर इस विकल्प में, इस विकल्प के अनुसार बी आंसर होगा उत्तर पश्चिम। बहुत शानदार, बहुत शानदार आंसर आया है माया जी का।
चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये प्रश्न आपका कह रहा है, चलिए कोई एक व्यक्ति हैं, ये क्या कर रहे हैं, चल ये भी जो है ये भी आपका दक्षिण दिशा में कितना जा रहे हैं, 30 मीटर आपके दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद फिर अपने दाहिने मुड़ रहे हैं, ये देखिए दाईं ओर जो है ये मुड़ रहे हैं, मुड़कर जो है ये 30 मीटर जा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, ये फिर बाईं ओर मुड़ रहे हैं, बाईं ओर मुड़कर जो है 20 मीटर जो है ये चलते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, फिर से बाईं ओर मुड़ रहे हैं, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जो है चलते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, वह अपने शुरुआती मतलब प्रारंभ जहाँ से किए थे कितनी दूरी पर हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जी आशीष जी बी आंसर आया था, बहुत शानदार आशीष जी। उसका पिछले वाले का भी आंसर आया था जी, उत्तर पश्चिम आया था। इसका आंसर करिए। चलिए इसको लगाते हैं, तो क्या कह रहे हैं 30 मीटर दक्षिण की ओर चलना है। तो यहाँ कोई एक स्थान है, कोई आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर चलता है, दक्षिण की ओर नीचे की ओर चलता है। जी विष्णु रायल जी डी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये जो है इधर चल रहा है, ये आपका दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलिए, ये 30 मीटर चले। फिर क्या कह रहा है, अपने दाहिनी ओर दक्षिण जा रहे हैं, तो दाहिनी ओर मुड़ना है, अर्थात पश्चिम मुड़ जाएंगे। इधर जा रहे हैं तो इधर दाहिनी ओर इधर मुड़ जाएंगे। इधर मुड़कर जो है फिर से 30 मीटर ये चले, फिर से 30 मीटर चल रहे हैं। 30 मीटर चलने के बाद जो है वह फिर जो है अपने बाएं मुड़ रहे हैं। फिर बाएं मतलब फिर इधर जा रहे हैं, तो बाएं मतलब फिर से दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगे और बाएं मुड़कर जो है 20 मीटर चलते हैं। तो इधर मुड़कर जो है ये 20 मीटर चलेंगे। 20 मीटर चलने के बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ते हैं। बाएं मतलब इधर जा रहे हैं तो बाएं मुड़ेंगे, अर्थात दक्षिण से जा रहे हैं तो ये पूरब की ओर मुड़ जाएंगे। इधर मुड़कर जो है ये 30 मीटर चलते हैं, पुनः जो है ये 30 मीटर चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि वो अपने जो है शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर हैं। तो जो इनका शुरुआती बिंदु यहाँ से कितनी दूर है, तो ये जो है इस बिंदु से जो इनका अंतिम पॉइंट है, इस बिंदु की दूरी पूछा है। तो ये आपका 30 यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 30 हो गया। और जो है इसको ज्ञात करना है, तो ये आपका जब ये 20 हो गया तो ये जो दूरी शेष बची है ये भी आपकी 20 हो जाएगी। ये दूरी अर्थात 20 हो जाएगी। तो 30 और 20 को जोड़ना है। यहाँ पर 30 और 20 को आप जोड़ देंगे तो 50 मीटर हो जाएगा। 50 आपका डी आंसर हो जाएगा, 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा डी। जी बहुत शानदार माया जी, बहुत शानदार अंशुमान जी, बहुत शानदार विष्णु जी, विष्णु रॉयल किंग जी, बहुत शानदार आशीष जी 50 मीटर, बहुत शानदार 13 का डी जी, शानदार 13 का डी जी। विष्णु जी देख लिए 13 का डी, बहुत बढ़िया, आप बहुत पहले उत्तर दे दिए थे, हम आपका उत्तर देख लिए थे, बहुत शानदार जी। अंशुमान जी अयोध्या धाम से 50 मीटर जी, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये आप 14 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं, इस प्रश्न को चलिए इसको हल करिए। इसको हल करते हैं हम लोग जी। तो दक्षिण की ओर, फिर से दक्षिण की ओर जो है मुंह करके राम चलना शुरू करते हैं और ये 30 मीटर जो है चलने के बाद जो है बाएं मुड़ जाते हैं। बाएं मुड़ गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि फिर से 25 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। उसके बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। चलिए इनको चलाते हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करते हैं। तो दक्षिण की ओर दिशा जो है जो आपका हो जाएगा दक्षिण की ओर, ये नीचे दक्षिण है और इधर उत्तर होता है। ये आपका उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है। तो दक्षिण की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करते हैं। इधर चलना प्रारंभ किए यहाँ से, उसके बाद इधर चलना शुरू किए और 30 मीटर चलने के बाद यहाँ तक 30 मीटर ये चले। 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गए, अर्थात दक्षिण की ओर जा रहे हैं। उसके बाद बाएं मुड़ेंगे, अर्थात ये आपका पूरब की ओर मुड़ जाएंगे और बाएं मुड़कर वह मुड़ गया और वह 25 मीटर चला। यहाँ तक 25 मीटर चले। 25 मीटर चलने के बाद पुनः जो है वो बाएं मुड़ गया। तो अगर पूरब की ओर जा रहे हैं
फिर से बाएं मुड़ाना है, बाएं मुड़ाना है तो फिर से इनको ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर मुड़ना होगा। उत्तर की ओर मुड़कर ये फिर से 30 मीटर गए, यहाँ से 30 मीटर फिर गए। उसके बाद क्या कह रहा है, 30 मीटर जाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक अर्थात यहाँ से आरंभ यहाँ से किया था इन्होंने, जो ये प्रारंभ किए थे, ये इनका प्रारंभिक जो इनका बिंदु है, यहाँ से ये अंतिम बिंदु है, ये इनका अंतिम बिंदु है। यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे हैं इस समय कर रहे हैं, ये दूरी ज्ञात करना है। तो जो ये दूरी है, ये दूरी आपका ज्ञात करना है। तो बात की जाए इस दूरी के लिए, तो ये आपका जो है, ये आपका ये 25 है, तो ये भी आपका 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब बात आई डायरेक्शन की, बात आई दिशा की, तो दिशा की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से, जी इस बात को आप लोग केयर करिएगा, जो कह रहा है इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक स्थिति से अर्थात यहाँ प्रारंभ से किस दिशा में है, किस दिशा, प्रारंभ से, तो ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी। प्रारंभ से पूर्व दिशा, तो ये आपका जो है जी प्रारंभ से आपका पूर्व दिशा हो जाएगी। ये 25 मीटर पूर्व की ओर है, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व की ओर 25 मीटर, तो आपका पूरब की ओर 25 मीटर, जी डी आंसर हो जाएगा। जी बहुत शानदार, माया जी, आशीष जी, अनुज जी डी, विष्णु जी जी, अंशुमान जी 25 मीटर, बहुत शानदार, आप सभी का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, डी आ रहा है, डी सभी का आंसर डी आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये आपका डायरेक्शन का टॉपिक चल रहा है। डायरेक्शन के टॉपिक में जो है आपका ये अभ्यास कराया जा रहा है जी, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसको चलते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का जो ये वेध है, बिंदु ए है, ए से पूरब की ओर 15 मीटर जो है चले, फिर दक्षिण की ओर ये आप कर मुड़ गए, फिर 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक जो है पहुंच गया। बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की कितनी दूरी है, तो चलिए इसको हल करते हैं। कोई बिंदु ए से पूरब की दिशा में चलता है, बिंदु ए यहाँ पे है, ये ए पॉइंट है, पूरब की ओर इनको चलाते हैं 15 मीटर, तो ये आपका 15 मीटर चल जाते हैं। उसके बाद और जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, अर्थात जो है दक्षिण की ओर मुड़ाना है इनको, तो थोड़ा सा जगह लेके मुड़ाइए। यहाँ पर है ये, यहाँ पर ये 15 मीटर चलते हैं, ये 15 मीटर जो है बिंदु ए से चलते हैं, दक्षिण की ओर मुड़ाना है, तो दक्षिण की ओर इनको मुड़ा देते हैं। दक्षिण की ओर मुड़ा कर ये 8 मीटर चलते हैं, तो यहाँ से 8 मीटर इनको चला देते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं, बिंदु बी पहुँच गया। चला कर ये बिंदु बी यहाँ पे है, बिंदु बी पहुँच गया। ए और बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, अर्थात इसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बताइए, ये कोई बिंदु सी है, तो चलिए ये कौन सा, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा दीजिए। आपको एक टाइप में बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके अनुसार इसको लगाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और ये आपका एक आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये जो है लंब हो जाएगा। तो आपका जी सूत्र होता है, जी बहुत शानदार अंशुमान जी, जी बहुत शानदार। तो इसको जो है सूत्र के माध्यम से हल करेंगे, तो आपका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे, कर्ण ज्ञात करना है, अर्थात जो है आपका 15 का स्क्वायर प्लस जो है आपका यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64 आएगा। इसको जोड़ेंगे आपका तो 289 289 आएगा। इसको जो है अगर अंडर रूट करेंगे तो आपका 17 का वर्ग होता है, तो 17 आ जाएगा। बहुत शानदार, जिनका आंसर 17 आ रहा है, बहुत शानदार, आपका आंसर आ जाएगा 17 इज द राइट आंसर 17। जी अंशुमान जी, जी जी बहुत शानदार, ये आप तो पूरा सूत्र लगा के हल ही कर दिए जी। 225 अंडर रूट में प्लस 64 बराबर 289 17। बहुत शानदार अनुज जी, बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है 17 मीटर, तो आपका 17 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न में, इसका आंसर करिए आप लोग। इस प्रश्न का, ये आपका अगला नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिए आप लोग। चलिए इसको देखते हैं।
इस प्रश्न को देखा जाए तो क्या कह रहा है, ये 15 नंबर का प्रश्न है। कोई मुनीर है, ये जो है मुनीर क्या करते हैं, उत्तर की ओर 340 कदम चलते हैं, पैदल चल रहे हैं भैया, ये कदम जो है दौड़ रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर बाएं मुड़कर 90 कदम चल रहे हैं। उसके बाद 90 कदम दौड़ रहे हैं। उसके बाद जो है ये दाहिने मुड़कर 130 कदम भी दौड़ते हैं, 130 कदम दौड़ते हैं। फिर वह अपने बाएं मुड़कर जो है 90 जो है आपके फिर से 90 कदम दौड़ते हैं। फिर वहाँ से ये जो है अपने दाएं मुड़कर जो है फिर ये कितना चलते हैं, 240 कदम दौड़ते हैं। फिर जो है मुनीर अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो ये है यहाँ पर इनको जो है मुनीर जो है इनको उत्तर दिशा में चलाना है। ये उत्तर दिशा की ओर दौड़ रहे हैं, ये आपकी उत्तर दिशा हो गई। इधर दौड़ रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, ये आपका 340 कदम दौड़ रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये बाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ना है तो इनको बाएं इधर मुड़ा दीजिए। ये इधर जा रहे हैं अर्थात उत्तर की ओर आप जा रहे हैं तो बाएं मुड़ेंगे, अर्थात आप पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे तो पश्चिम की ओर उनको मुड़ा देते हैं। पश्चिम की ओर मुड़कर ये 90 कदम यहाँ पर चलते हैं तो इनको जो है 90 कदम इसको चला दीजिए। ये 90 कदम हो गया। 90 कदम चलने के बाद जो है 90 कदम चलने के बाद फिर कहाँ दौड़ रहे हैं, फिर किधर दौड़ रहे हैं। उसके बाद ये दाहिने मुड़कर जो है 130 कदम चलते हैं, अर्थात पश्चिम की ओर आप जा रहे हैं तो पश्चिम की ओर जाएंगे, दाहिने मुड़ेंगे अर्थात पुनः जो है उत्तर की ओर जाएंगे तो पुनः उत्तर की ओर गए, पुनः उत्तर की ओर गए। उसके बाद जो है पुनः उत्तर की ओर जाकर ये जो है 130 कदम चलते हैं, 130 कदम दौड़े। उसके बाद फिर से जो है ये दाहिने मुड़ गए, फिर से दाहिने मुड़कर 90 कदम चलते हैं, फिर से दाहिने इधर मुड़े। उसके बाद फिर से 90 कदम चले। 90 कदम चलने के बाद जो है वह अपने दाहिने मुड़कर 240 चले, दाहिने फिर से मुड़ेंगे। दाहिने मुड़ना है अर्थात पूरब की ओर जा रहे थे, दाहिने मतलब दक्षिण की ओर आएंगे तो ये इधर आ रहे हैं, इधर आएंगे। उसके बाद कितना चल रहे हैं, इधर 240 चल रहे हैं तो 240 चलेंगे तो ये जो है आपके इस पॉइंट तक आ जाएंगे। इस पॉइंट तक आ गए, 240 चलने के बाद इस पॉइंट तक आ गए। उसके बाद मुनीर जो है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो चलिए इनकी जो आरंभिक बिंदु है ये है आरंभिक बिंदु, तो किस दिशा में है। तो जो है आरंभिक बिंदु से यहाँ पे बात की जाए, आरंभिक बिंदु से दिशा की बात की जाए तो आपका ये आरंभिक बिंदु है, वहाँ से दिशा तो आपकी उत्तर आ जाएगी, दिशा उत्तर आ जाएगी। दूरी की बात की जाए तो चलिए दूरी निकालते हैं। तो दूरी की बात की जाए तो यहाँ पर ये आपका बात की जाए ये दूरी 130 है, ये दूरी 130 है। और बात की जाए ये पूरी दूरी जो है, ये पूरी दूरी आपकी 340 है, पूरी दूरी 340 है। और जो है बात की जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 240 है, ये पूरी दूरी 240 है। इसको बात की जाए ये आपकी दूरी 240 है, यहाँ पर ये इसको 240 करना है। तो अब बात की जाए यहाँ पर इसको देखते हैं, ये आपका 340 और 130, 340 और 130 इसको घटा देंगे कितने में, आप कितने में घटा देंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा। चलिए इसको बताइए आप लोग। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप लोग बताइए, इसको बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर। 340 और 130, 340 और आपका 130 में से आपका यहाँ पे घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। इसको आप लोग बताइए कितना आ रहा है आंसर, 100 जी, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। पूरी दूरी में से इसको घटा देंगे जी, यहाँ से देखिए इसको इतना हटा दीजिए, इतना हटा देंगे 130, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 आ जाएगा। ये आपकी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा जी। सी इज द राइट आंसर, 100 हो जाएगा। 100 उत्तर दिशा में 100 हो जाएगा आपका, उत्तर दिशा में आपका 100 आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार अंशुमान जी, बहुत शानदार। वनली सक्सेस जी, आशीष जी सी आ रहा है जी उत्तर की ओर, बहुत शानदार। सभी का आंसर 100 आ रहा है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
इस प्रश्न को, चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। चलिए इसको हल करिए। क्या कह रहा है, सुधा जो है, सुधा, रुचि, सुधा और रुचि जी क्या है, सुधा ने रुचि को जो है रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई जो है। सुधा ने रुचि को रुचि के घर से, अर्थात रुचि के घर से जो है अपने घर की दिशा बताई। उसने रुचि को बताया कि यदि तुम, यहाँ से प्रश्न यहाँ शुरू होता है, यदि तुम जो है पूरब की ओर 30 मीटर, पूरब की ओर 30 मीटर, पूरब की ओर 30 मीटर, अर्थात रुचि की बात की रही है, ये रुचि का घर हो जाएगा। जो रुचि है, रुचि का घर है, ये कह रहा है कि पूरब की ओर जो है 30 मीटर चलना है, तो 30 मीटर जाए ये, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाए, फिर अपने बाएं मुड़ना है। तो ये बाएं, यहाँ पे चलने के बाद बाएं मुड़े, उसके बाद जो है बाएं मुड़े, बाएं मुड़ने के बाद बात कर रहा है यहाँ पर कि 40 मीटर जाए, 40 मीटर की दूरी, या आपकी 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद जो है यहाँ पर कोई एक स्थान है, एक्स पॉइंट, ये एक्स पॉइंट कोई स्थान है, यहाँ पे आ जाएगी। वहाँ से अपने जो है दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाए। इस स्थान से जो एक पॉइंट है, एक्स पॉइंट है, यहाँ पर एक्स पॉइंट से दाहिनी ओर मुड़ना है। दाहिनी ओर अर्थात आप उत्तर जा रहे हैं, दाहिनी ओर मुड़ना है, मतलब पूरब की ओर मुड़ जाएंगे, पूरब की ओर मुड़ जाएंगे। तो उसके बाद क्या कह रहा है, पूरब की ओर मुड़कर जो है अपने दाहिनी ओर मुड़कर जो है यहाँ पर 30 मीटर जाएगी। ये 30 मीटर जाए यहाँ पर, तो उसके बाद क्या है, 30 मीटर जाने का फिर से दाहिनी ओर मुड़ जाए, यहाँ जा रही थी, ये फिर से दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, तो ये इधर मुड़ जाएगी। उधर मुड़ने के बाद 20 मीटर जाए, अर्थात ये दूरी 20 मीटर हो जाएगी। 20 मीटर तय करे, उसके बाद दूरी तय करने के बाद तत्पश्चात पुनः जो है बाईं ओर इधर जा रही है, बाईं ओर पुनः 20 मीटर जाए, तो अर्थात 20 मीटर इधर आएगी, ये 20 मीटर इधर जाएगी। तो 20 मीटर जाने के बाद दूरी तय करती है। फिर उसके बाद क्या कर रहा, अंत में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर दाईं ओर फिर से मुड़ना है इसको, दाईं ओर 20 मीटर इधर जा रही है, फिर दाहिनी ओर मुड़ना है, तो इधर फिर नीचे मुड़ जाएगी दाहिनी ओर। दाहिनी ओर मुड़ने के बाद जो है दाहिनी ओर मुड़कर दूरी तय करती है, तुम मेरे घर पहुंच जाओगी। तो सुधा का घर रुचि के घर से जो है क्या कह रहा है, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो ये बात की जाए यहाँ पर। चलिए ये यहाँ पर पहुंच गई है, तो वहाँ रुचि का घर है, अब यहाँ पे सुधा का घर हो गया, ये आपका सुधा का घर हो गया। तो चलिए बात की जाए ये, तो चलिए ये दिशा बताना है। तो यहाँ पे जो है ये जो रुचि का घर था, दिशा की बात की जाए तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी पूरब दिशा हो जाएगी, पूरब हो जाएगी। ये आपकी उत्तर और दक्षिण हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी यहाँ पर। तो बात की जाए इनकी, तो ये आपके किधर चली जाएंगी, ये पूरब की ओर। पूरब की ओर कितना हो जाएगा दूरी, चलिए दूरी देखते हैं। तो 30, ये 30 30 60, और जो है ये 20 इधर था, 60 20 80, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 20 आपका 80 हो जाएगा। यहाँ पे 80 मीटर कुल मिला के ये दूरी हो जाएगी, 80 मीटर पूरब की ओर, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी। ये आंसर सी हो जाएगा। कितने लोगों का सी आंसर आ रहा है, अंशुमान जी सी आ रहा है, माया जी का आई एम बैक जी स्वागत है, बी 80 मीटर, सक्सेस जी का सी आ रहा है 80 मीटर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार जी, सेशन को लाइक करिए। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, आपका 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का। चलिए इस प्रश्न को उत्तर करिए। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर करिए जी, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर करिए। चलिए देखते हैं ये प्रश्न आपका। चलिए देखिए क्या है इसमें, इस प्रश्न को देखिए जी। आशीष जी का भी आंसर सी आया है, बहुत शानदार, बहुत शानदार आशीष जी, बहुत शानदार।
चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिए आप लोग। मुनीर अपने विद्यालय से जो है, ये विद्यालय से 85 मीटर जो है पश्चिम की ओर, 85 मीटर पश्चिम की ओर, फिर जो है 45 मीटर उत्तर की ओर, 45 मीटर उत्तर की ओर, उसके बाद 25 मीटर पूरब की ओर, उसके बाद फिर 45 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए किस बिंदु पर रुक जाता है, किसी बिंदु पर रुक जाता है। इस बिंदु पर मुनीर विद्यालय से पुस्तकालय की जो है किस दिशा में है, कितनी दूरी पे है। चलिए इसको भी एक बार पुनः हम लोग हल करते हैं। तो चलिए विद्यालय है, विद्यालय से जो है 85 मीटर पश्चिम अर्थात दिशा की बात कर रहा है। तो चलिए ये आपकी दिशाएं हो गई, दिशाएं आपकी हो गई, उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो चलिए दिशाओं में जो है इस अनुसार चलाते हैं। तो यहाँ से ये स्थान है, यहाँ से जो है मुनीर जी जो है ये आपके पश्चिम की ओर चल रहे हैं। तो चलिए इनको पश्चिम की ओर चलाकर 85 मीटर पर रोक देते हैं। उसके बाद इनको जो है क्या कह रहे हैं, फिर जो है अपने फिर वहाँ से उत्तर की ओर 45 मीटर। तो चलिए उत्तर की ओर अर्थात इधर जाएंगे, तो इधर इनको 45 मीटर चला देते हैं। उसके बाद फिर जो है ये 25 मीटर पूरब की ओर, यहाँ से 25 मीटर, ये आपके 25 मीटर यहाँ से पूरब की ओर जाते हैं। तो यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, पूर्व की ओर 25 मीटर और फिर 45 मीटर दक्षिण की ओर। चलिए यहाँ से फिर से 45 मीटर ये यहाँ से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। तो ये दक्षिण की ओर आ जाएंगे, यहाँ से ये 45 मीटर फिर से आ गए। तो 45 मीटर चलता है और वह पुस्तकालय क्या कह रहा है, चलता है। वह पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए इस बिंदु पर रुक जाता है। जी पुस्तकालय यहाँ पर है, ये पुस्तकालय है जो है जी लाइब्रेरी है। और ये इनका जो है विद्यालय था, ये इनका विद्यालय था, स्कूल था, विद्यालय था, ये इनका जो है विद्यालय था, स्कूल था। और ये इनकी लाइब्रेरी अर्थात ये पुस्तकालय है, ये इनका पुस्तकालय है। तो यहाँ पहुँचते हैं उस बिंदु। मुनीर की जो है विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूरी पर है, अर्थात ये पुस्तकालय से विद्यालय। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय जो है, विद्यालय पुस्तकालय से, यहाँ पे इस बिंदु को आप ध्यान दीजिएगा, दिशा डायरेक्ट जो निर्धारित करने में पुस्तकालय से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से ये विद्यालय किस दिशा में है, तो इसकी दिशा पूछ रहा है। तो ये यहाँ पर मुनीर का विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में है, यहाँ पे पुस्तकालय से, तो ये आपका जो है ये आपका पुस्तकालय है, ये आपका यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंसर गलत कर रहे हैं। ये पुस्तकालय जो है ये है पुस्तकालय, ये यहाँ पे है, ये पुस्तकालय है। और पूरी दूरी जो है ये आपकी 85 मीटर पूरी दूरी है। उसके बाद कह रहा है कि पुस्तकालय से अर्थात यहाँ से जो है विद्यालय किस दिशा में है, तो दिशा ये आपकी पूरब हो जाएगी, ये आपकी दिशा पूर्व हो जाएगी। बात की जाए दूरी की बात की जाए तो ये दूरी आपकी 25 है, तो ये भी आपकी दूरी 25 हो जाएगी, ये आपकी 25 हो जाएगी। तो 85 पूरी दूरी 85 है। ये पूरी दूरी की बात की जाए तो ये पूरी दूरी 85 है। तो 85 में जो है आपका 25 घटा देंगे, 25 घटा देंगे, तो ये आपका 60 मीटर आ जाएगा। दिशा की बात की जाए तो 60 मीटर पूरब, जिसका 60 मीटर पूरब आ रहा होगा उसका आंसर सही है। माया जी का 60 मीटर पूरब आ रहा है, बहुत शानदार। आशीष जी ये 60 मीटर पूरब आ रहा है, बहुत शानदार आंसर आ रहा है जी। अयोध्या धाम से डी अरे अच्छा आप पहले गलती किए थे जी, कोई बात नहीं अंशुमान जी। अक्की जी का ए आया है, ओनली सक्सेस जी का ए आया है, बहुत शानदार। सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार जी। कोई बात नहीं अंशुमान जी, आपने दोबारा सुधार लिया, बहुत शानदार। थोड़ा सा इसीलिए मैं इस बिंदु पर जो है आपको ज़्यादा जो है फोकस करता हूँ कि ये यहाँ से देखिए कि कहाँ से कह रहा है, दिशा निर्धारित करने का ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं, ऐसी गलती आप एग्जाम में मत करिएगा, यही थोड़ा सा ध्यान देना है। इसीलिए मैं अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वरना 1-2 क्वेश्चन बताकर इस टॉपिक से आगे बढ़ जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 क्वेश्चन एक टॉपिक से कर लीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से कर लीजिए, जिससे कि जो आपको मिस्टेक हो रही है
ये जी अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए मित्र, होना भी नहीं चाहिए। क्यों इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारी इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अभ्यास कराने के बाद अगर आपसे गलती बार बार होगी, इसका मतलब मेरे में कमी है। नहीं, मेरे में भी कमी नहीं होनी चाहिए और आप में भी कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों लोग कमी नहीं करेंगे तो दोनों लोगों का जो है आपका जो है यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो शानदार रहेगा। तो चलिए बहुत बहुत शानदार, आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। अंशुमान जी, ओजीए वाले, अक्की जी, आशीष जी, माया जी, सभी लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, चूंकि आपका समय हो रहा है। आप लोग होमवर्क नोट करिए। ये आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करिएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में करिएगा। तो चलिए जी, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। इन दोनों जी, दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू माया जी, वेरी नाइस जी। अंशुमान जी बहुत बहुत शानदार जी। अक्की जी, ओजीए वाले बहुत शानदार। सक्सेस जी, माया जी बहुत शानदार। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। तो चलिए एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए और इस दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जो है आंसर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपकी नेक्स्ट साइंस की क्लास लगी हुई है, तो आप लोग कहीं जाइएगा ना, साइंस वाले सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। आप लोग एक बार जो है बताइएगा, थम्स अप करिएगा। हम इसी के साथ जो है आपका जो है समय अब जो है खत्म होता है। ठीक जो है 12 बजे सर आपके आ रहे हैं, आ गए हैं स्टूडियो में। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए खत्म करते हैं क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे ग्रुप डी। थैंक्स।